लेट्स माइक न्यूज एट 8। नमस्कार, यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए ट्रिब्यूनल बच्चों और बहू को संपत्ति से निकालने का आदेश दे सकता है। मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता के मकान से जुड़ा है। उन्होंने बेटे और बहू को घर से बेदखल करने की मांग की थी। SDM और जिला मजिस्ट्रेट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ACB ने सभी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन समेत 5 आरोपियों के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत और पूर्व DJB संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी है। कोर्ट में जैन के वकील ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि FIR मई 2024 में दर्ज हुई थी, लेकिन जैन को पहली बार अगस्त 2026 में बुलाया गया। पेशी से पहले जैन ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ACB को जैन की गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से फोन आया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 3 किलोग्राम सोने की चोरी के मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता की जांच क्राइम ब्रांच के सक्षम अधिकारी से कराने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विशाल बड़ और सोनामुरा थानों में FIR दर्ज नहीं की गई और SP कार्यालय में शिकायत भेजने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने अब केस को सही तरीके से दर्ज करने और क्राइम ब्रांच को सौंपने का निर्देश दिया है। आरोप है कि सोने से जुड़े सबूतों वाली गाड़ी थाने में 2 बार आई, लेकिन शिकायतकर्ताओं को देखने नहीं दिया गया। जांच में पुलिस कर्मियों की भूमिका और सोने के ठिकाने की भी पड़ताल की जाएगी। असम के जोरहाट में एक 18 साल की युवती की रहस्यमय मौत के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुख्य संदिग्ध की तलाश जारी है। युवती 15 अगस्त को घर से कपड़े खरीदने के बहाने निकली थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे गंभीर हालत में जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसके शरीर पर चोट थी और कपड़े बदले गए थे। पुलिस दोहा बोरा चूक के गौरी अपार्टमेंट में हुई एक पार्टी की जांच कर रही है, जहां युवती को गंभीर हालत में ले जाने के दौरान ऐप कैब का गंतव्य बार बार बदला गया। केस अब जोरहाट सदर थाने में दर्ज है और घटना की पूरी परिस्थितियों की पड़ताल चल रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आदिवासी छात्राओं की मौत के बाद जनजातीय विकास विभाग ने जबतलाई गांव के सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी है। ये फैसला 9 अगस्त की रात हुई सांप काटने की घटना के बाद लिया गया। घटना में सोते समय 6 छात्राओं को सांप ने काट लिया था, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में भारी बारिश के बीच जनगणना प्रशिक्षण के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने DC कार्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने धुएं और दंगा नियंत्रण ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस झड़प में एक महिला पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने नो NRC नो सेंसस के नारे लगाए और अवैध प्रवासन तथा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की बसावट को लेकर चिंता जताई। ये प्रदर्शन जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन अभियान की 48 घंटे की आम हड़ताल के दौरान हुआ, जिसमें NRC अपडेट की मांग की जा रही है। मिजोरम के खौजौल जिले में प्रशासन ने करीब 4 करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। इनमें 1 किलो 970 ग्राम मेथाम्फेटामाइन और 1 किलो 280 ग्राम हेरोइन शामिल थे, जिन्हें अप्रैल से जून के बीच जब्त किया गया था। ये जब्ती 15 मामलों में जुड़ी है, जिनमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस साल अब तक खौजौल पुलिस ने 26 NDPS मामले दर्ज किए हैं और 39 गिरफ्तारियां की, जबकि कुल जब्ती का मूल्य 18 करोड़ 53 लाख रुपए पहुंच गया है। पुलिस ने नागरिक संगठनों के सहयोग से नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया है। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,